हेलो फ्रेंड्स, गुरु दीपक जागरण चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हों। दोस्तों, हम मैथ्स की सुपर क्लास में टाइम और वर्क की बात कर रहे थे। हमने इसके पिछले 2-3 वीडियो बना दिए हैं। अब आगे देखते हैं उससे आगे क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए उतार के है, लिख के है, रख दिया है, उसे पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। एक बार फिर से, ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और फिर काम छोड़कर चले गए, शेष कार्य है वो सी ने, बचा हुआ काम जो है वो सी ने 13 दिनों में पूरा किया, तो सी अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले हमें लिख लेना है ए जोड़ बी। यहाँ पे लिखना है समय, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कार्य क्षमता। आपको याद होगा ए जोड़ बी है वो 12 दिन में करते हैं, यहाँ पे समय लिख दिया हमने 12। बी जोड़ सी, बी जोड़ सी है वो दोस्तों 16 दिनों में पूरा कर रहे हैं, इसलिए 16। अब दोस्तों 12 और 16 का लसा निकाल लेंगे और मेरे हिसाब से लसा होगा इनका 48। जो लसा होगा, एलसीएम होगा समय का, वो हम मानेंगे कि पूरा कार्य कितना है, पूरा कार्य कितना है, संपूर्ण कार्य हम मान लेते हैं। जो लसा होगा वो होगा 48 लसा आया है, इसलिए संपूर्ण कार्य है वो 48 यूनिट है। अब दोस्तों कार्यक्षमता निकालने के लिए यदि ए जोड़ बी की कार्यक्षमता निकालनी है तो इनका जो समय है उसको हम समय में संपूर्ण कार्य में भाग लगा देंगे। कार्यक्षमता का सूत्र बन जाएगा कार्य बटे समय। तो 12 का भाग लगा दिया 48 में 4 बार। इसी प्रकार बी और सी का निकालें तो 16 का भाग लगा देते हैं 48 में 3 बार, 16 48। ये इनकी कार्यक्षमता आ गई है। अब देखते हैं दोस्तों, अब यहां पे हम ये देखते हैं, तीनों की जोड़ के निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। अब ये देखते हैं ए ने अब यहां पे ये देखेंगे हम ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यहां पे ए ने 5 दिन काम किया है और बी ने 7 दिन काम किया है, इसका मतलब बी ने भी 5 दिन तो जरूरी किया है, क्योंकि ए ने 5 दिन किया है, बी ने 7 दिन, तो हम ये कह सकते हैं ए जोड़ बी ने मिलकर है वो 5 दिन काम किया है। तो ए प्लस बी द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य। दोस्तों, यहाँ पर बी के 2 दिन शेष रह जाएंगे क्योंकि बी ने 7 दिन किया है, इसलिए ए और बी के हम 5 दिन के निकाल लेते हैं। ए और बी की कार्यक्षमता है 4, 5 दिनों के अंदर 4 पंजे 20 काम पूरे किए इन्होंने। 20 यूनिट काम है वो ए और बी ने 5 दिन में पूरा कर दिया। अब दोस्तों बी के है वो 2 दिन और रह गए, बी के 2 दिन रह गए, तो हम बी और सी को साथ में ले लेते हैं। बी और सी द्वारा, बी प्लस सी द्वारा, यहाँ पे अब 2 दिन, क्योंकि हमें बी के पूरे करने 7 दिन, बी 5 दिन तो इसमें आ गया, 2 दिन इसमें। बी और सी के द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य बराबर, अब बी और सी की कार्यक्षमता हुआ 3, तो 3 दूनी 6। दोस्तों शेष कार्य कितना बच गया है? शेष कार्य देखते हैं। 48 में से 20 और 6 घटा देना है। 48 में 26 घटा देते हैं, 2 और 2, शेष काम जो बच गया है वो 22 यूनिट। अब हम देखते हैं सी ने फिर बाद में शेष काम है उसमें कितने दिन लगाए। सी के कुल दिन थे 13 शेष काम के लिए, लेकिन 2 तो हमने इसमें ले ही लिए। यहाँ पे बी को 7 करने के लिए हमने 2 दिन तो यहाँ पर ले ही लिए हैं, तो सी के लिए समय रह गया अब 11। सी द्वारा 11 दिनों में किया गया कार्य। सी ने 11 दिन में काम किया, बचा हुआ 22। सी की कार्यक्षमता निकालें। सी की कार्यक्षमता बराबर, सी की कार्यक्षमता देखिए काम बटे समय, 22 बटे 11 बराबर 2। यहां पर दोस्तों इसकी कार्यक्षमता आ गई है 2 यूनिट।
2 यूनिट। अब दोस्तों संपूर्ण कार्य अकेला यदि सी करे, संपूर्ण कार्य है 48 और सी की कार्य क्षमता है 2 यूनिट। सी का यदि समय निकाला जाए अकेले का, सी द्वारा अकेले कार्य पूरा करने में लिया गया समय, कार्य पूरा करने में लिया गया समय बराबर काम बटे कार्य क्षमता। कुल काम हमने माना है 48 जो लेसे था, और इसकी कार्य क्षमता है 2, तो 48 बटे 2, यानी अकेला यदि यह काम सी करता तो वह 24 दिन में पूरा करता। दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले समय लिख लेंगे, उनका लक्ष्य होगा वो संपूर्ण कार्य होगा, लक्ष्य में भाग लगाएंगे, समय का कार्य क्षमता आ जाएगी। अब यहाँ पे ए ने 5 दिन काम किया तो ए और बी दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं, क्योंकि बी ने 7 दिन किया, इसलिए बी के 2 दिन छोड़ के ए और बी के 5 दिन का हमने काम निकाल दिया, 20 कार्य। बी के 2 बच गए थे तो बी और सी को जोड़ लेंगे, बी और सी को जोड़ के 2 दिन का निकाल देंगे, इनकी कार्य क्षमता से गुणा कर देंगे 2 दिन को, 3 दूनी 6। अब सी के लिए 13 नया होकर 11 बच गया शेष। 11 दिन में बचा वो कार्य था 22। सी की कार्य क्षमता निकाल ली हमने 2। सी के द्वारा लिया गया यदि कुल काम सारा का सारा काम सी करता तो कुल कार्य में सी की कार्य क्षमता का भाग लगा देंगे। दोस्तों यहाँ पे हम ये देखें, यदि बी का पूछ लेते क्वेश्चन के अंदर कि बी ने अकेले कितने दिन में पूरा करता सारा काम, तो बी और सी की मिला के कार्य क्षमता है 3, उसमें से सी की हमारे पास है 2, तो बी की बच जाती 1। बी की कार्य क्षमता इसमें देखो आप, बी और सी जोड़ के है 3, जिसमें से बी की है 2, तो सी की है 2, सी की 2 घटा देंगे 3 में से तो बी की बच जाएगी 1। अब बी द्वारा लिया गया समय है, कुल कार्य है 48 और कार्य क्षमता बी की है 1, इसलिए बी उस काम को पूरा करने में लेगा 48 दिवस। यदि दोस्तों ए का पूछ लेते तो यहाँ पे कार्य क्षमता ए और बी दोनों की मिला के है 4, जिसमें से बी के हमें पता 1 है, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 1 ही बच गई है 3। अब यदि ए अकेला काम उस काम को पूरा कितने दिन में करेगा, तो कुल कार्य तो 48 है, ए की कार्य क्षमता है 3, 3 का भाग लगा देते, 3 एकम 3, 3 6 18, 16 दिन के अंदर पूरा करेगा। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिटा देता हूं दोस्तों मैं। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर मैं चेंज करके बता रहा हूं आपको। ये मिटा दिया दोस्तों मैंने। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिला के वो 6 सही 2/3 दिन में, 6 सही 2/3 दिन में करते हैं। यदि ए ने 3 दिन काम किया, बी ने 4 दिन काम किया और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं, शेष कार्य है वो सी ने 7 दिनों में किया, सी ने 7 दिनों में किया, तो पूरा काम अकेले सी कितने समय में पूरा करेगा, या फिर पूरा काम अकेला बी कितने दिनों में पूरा करेगा, या फिर ए कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों हमें वैसा का वैसा जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वैसे ही शुरू करना है। सबसे पहले ए जोड़ बी, यहाँ पे उनके द्वारा लिया गया समय और यहाँ पे उनकी कार्य क्षमता। दोस्तों यहाँ पे बी जोड़ सी, अब ए और बी के द्वारा 12 दिन लिया गया समय, इसलिए समय हो गया है यहाँ पे 12 दिन। बी और सी के द्वारा 6 सही 2/3, ये बटे में है इसीलिए बता रहा हूँ, वरना तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सेम। तो 6 × 18 और 2 20, 3 को 6 से कर दिया, 3 × 6 18, 18 में 2 जोड़ दिया 20, 20/3 दिन इनके द्वारा लिया गया समय है वो 20/3 दिन है। अब दोस्तों इनका लैसे निकालते हैं। लैसे कुल कार्य होगा, लैसे में बटे वाले लैसे है उनके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एलसीएम, इसके नीचे बटे 1 लगा लेते हैं, 12/1 और ये था 20/3। इन दो संख्याओं का जो अंश बटे हर के रूप में है इनका लैसे निकालना है। तो दोस्तों बटे की जो संख्या होती है उनका लैसे निकलता है, वो किस प्रकार निकलता है, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, यानी ऊपर वाली संख्याओं का लेस है बटे नीचे वाली संख्याओं का मैस है।
तो दोस्तों 12 और 60 का लेस हो गया है 60 बटे 1 और 3 का मैस है, एचसीएफ है, वो कॉमन संख्या देखें, कॉमन संख्या कुछ भी नहीं गुणनखंडों में, तो इसका मैस होगा 1। तो 60 में 1 का भाग लगा देते हैं, कुल मिला के लेस हो गया है 60। ये थोड़ा सा आप दिमाग में उठा लियो अच्छी तरह से। ये परीक्षाओं के अंदर बटे वाले रीट वगैरह की परीक्षाओं के अंदर, टीचर वाली परीक्षाओं के अंदर भी इस प्रकार बटे वाली संख्याओं के लेस से पूछे जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख ले में, अंशों का लेस है बटे हरों का मैस है। अब दोस्तों कुल कार्य हमारे पास आ गया है 60, एलसीएम को ही हम कुल कार्य मानेंगे। कुल कार्य हो गया है 60। अब कार्य क्षमता निकालनी है, ए जोड़ बी की 12 का भाग लगा देते हैं 60 में, 12 पंजे 60। दोस्तों बी जोड़ सी की कार्य क्षमता निकालें तो 60 में 20 बटे 3 का भाग लगा देते हैं। देखिए भाग कैसे लगेगा, 60 बटे 1 लगाएंगे पहले, फिर बटे में 20 बटे 3। अब नीचे वाली संख्या ये बटे बटे में नहीं रह सकती, इसको पलट के हम गुणा में ले आएंगे। तो 60 बटे 1 गुणा, ये पलटेगी संख्या, 3 तो ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे, 20 तिया 60, 3 तिया 9। आप अच्छी तरह से देख ले, मैं इसको इस प्रकार भाग लगाना है। तो दोस्तों बी और सी की कार्य क्षमता हो गई है 9। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। आगे का प्रोसीजर वही है जो सेम फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने देखा है। कुल काम है हमारे पास 60। अब ए और बी ने मिलकर कितने दिन किया है, ए ने देखे 3 दिन, बी ने 4 दिन, तो 3 तो दोनों के अंदर कॉमन है, 3 दिन तो दोनों ने ही किया है, इसलिए ए जोड़ बी द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य बराबर, इनकी कार्य क्षमता ए और बी की है 5 को 3 से गुणा कर दे में 15। ए और बी ने 3 दिन में किया है 15 काम। अब बी और सी देखते हैं, बी का 1 दिन बच गया था, क्योंकि 3 दिन तो हमने ए और बी में साथ कर लिए हैं, बी का 1 दिन बच गया, तो बी और सी साथ में ले लेते हैं 1 दिन के लिए। बी जोड़ सी द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य। अब दोस्तों बी और सी की कार्य क्षमता है 9 को 1 से गुणा कर देते हैं, 9 एकम 9। शेष काम कितना बच गया है, शेष कार्य दोस्तों यहाँ पर 15 और 9 हो गए 24। 60 में से 24 घटा देते हैं, कुल काम तो 60 था, उसमें से ये दोनों घटने हैं, तो 60 में से 24 घटा दिया है तो ये 36 काम बच गया है, शेष काम 36। अब हम सी के लिए समय देखेंगे। सी का एक दिन हमने यहाँ शामिल कर लिया था बी के साथ, यानी सी का शेष कार्य के लिए समय बचा है 6 दिन। 6 दिन में उसने 36 काम किए हैं। सी ने 6 दिन में कुल कार्य किया बराबर 36। सी की कार्य क्षमता निकाल देते हैं। सी की कार्य क्षमता बराबर काम बटे समय, काम है 36 और समय है 6, 36 बटे 6 यानी 6 यूनिट। सी की कार्य क्षमता दोस्तों 6 यूनिट आ गई है। अब तो बहुत ईजी हो गया। सबसे पहले ये इस क्वेश्चन को हम ऐसे न लेकर, सी अकेले न लेकर तीनों कर ले में, ए ने अकेले कितने दिन काम किया, बी ने अकेले यदि पूरा करता तो कितने दिन में करता, सी अकेले कितने दिन में करता। तो यहाँ पे तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। सी की हमारे पास आ गई है 6, इसमें ज़रा गौर कीजिए, बी और सी की है 9, इसमें से सी की है 6, तो 9 में से 6 घटा दें अकेले बी की बच जाएगी, 9 में से 6 चला गया है 3, बी की आ गई है दोस्तों 3। अब इस पे आ जाइए, ए और बी की दोनों की मिला के है 5, जिसमें से बी की है 3, 5 में से 3 घटा देते हैं, ए की कार्य क्षमता आ गई है 2। ये तीनों की कार्य क्षमता आ गई है। अब तो आसान है एकदम इजी सा। यदि हम कहें कि सी ने अकेले कितने दिन काम, सी अकेले पूरा काम कितने दिन में करता, तो कुल कार्य 60 बटे सी की कार्य क्षमता 6 यानी 10 दिन में। यदि पूछ ले बी कितने दिन में करता, तो कुल काम है 60 बटे बी की कार्य क्षमता है 3 यानी 20 दिन में। यदि ये पूछ ले ए कितने दिन में करता, तो दोस्तों कुल कार्य है 60 और ए की कार्य क्षमता है 2, 60 में 2 का भाग लगा देते हैं, 30 दिन में पूरा करता। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया, पहले और दूसरे में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। और इसका लेसन निकालना आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। अंशों का लेस है बटे हरों का मैस है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आजकल परीक्षाओं के अंदर जो अगले टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ वो काफ़ी पूछे जाने लगे हैं, तो इसलिए आप थोड़ा सा गौर कर लें अच्छी तरह से इसके ऊपर। मैं अभी कुछ सेकंड्स के अंदर ये आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। हम ये मान लेते हैं पुरुष के लिए हम एम काम में ले लेते हैं मेन, वुमन के लिए डब्लू काम में ले लेते हैं, और बच्चों के लिए शी चिल्ड्रन काम में ले लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार है, एक पुरुष जोड़ 3 महिलाएं जोड़ 4 बच्चे किसी कार्य को 96 दिन में पूरा करते हैं। 96 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 2 पुरुष और 8 बच्चे, 2 पुरुष और 8 बच्चे उसी कार्य को 80 दिनों में पूरा करते हैं। यदि उसी कार्य को 2 पुरुष और 3 महिलाएं 120 दिनों में पूरा करते हैं, तो आप क्वेश्चन कैसा बना सकते हैं? तो 10 मैन और 8 वुमेन उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? या फिर 5 मैन और 5 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन आप चाहे जैसा बना सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्वेश्चन के ऊपर आप फोकस कीजिए। हम वैसे ही शुरू करेंगे दोस्तों इसको जैसा पिछला क्वेश्चन करके आए हैं। एक मैन जोड़ 3 वुमेन जोड़ 4 चिल्ड्रन, इनके द्वारा लिया गया यहाँ पे समय। और दोस्तों आगे की लाइन हमें लिखनी है कार्य क्षमता, सेम वैसा का वैसा है। इनके द्वारा लिया गया समय है वो है 96 दिन, 96। 2 मैन और 8 चिल्ड्रन के द्वारा लिया गया समय बराबर 80 दिवस। 2 मैन और 3 वुमेन द्वारा लिया गया समय बराबर 120 दिवस। सबसे पहले दोस्तों वही प्रक्रिया अपनानी है हमें। सबसे पहले एलसीएम निकालना है, और एलसीएम होगा कुल कार्य। एलसीएम को हम मानेंगे कुल कार्य। दोस्तों 96, 80 और 120 का एलसीएम होगा 480। यदि एलसीएम आपको नहीं निकालना आता है तो मैंने बेसिक मैथ्स में एलसीएम निकालने का एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार एलसीएम निकलता है संख्याओं का। अब दोस्तों हम सबसे पहले कार्यक्षमता निकालेंगे, 1 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन की। तो 96 का भाग लगा देते 180 में 5 बार। 2 मैन और 8 चिल्ड्रन की निकालें तो 80 का भाग लगा देते 480 में 8 छिक्के 48 और 0 से 0 कट गया है। इसी प्रकार 2 मैन और 3 वुमेन की यदि कार्य क्षमता निकालें तो 120 का भाग लगा देंगे 48 में, 12 चौके 48। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया और इतना तो हमें इजीली आता है। अब हमें गौर करना है, हमें इसके अंदर कुछ क्लू ऐसा देंगे जो किन्हीं 2 लाइनों के अंदर कॉमन होगा। देखिए यदि मैं इसका आधा कर दूं तो यहाँ पे मैन हो जाएगा 1 और चिल्ड्रन हो जाएंगे 4। 1 मैन और 4 चिल्ड्रन, 1 मैन प्लस 4 चिल्ड्रन। और कार्यक्षमता भी आधी करनी पड़ेगी। फिर ये तो 2 मैन और 8 बच्चों की है, यदि आधी करें तो 6 का आधा हो जाएगा 3। 1 मैन और 4 चिल्ड्रन की कार्य क्षमता आ गई है 3। अब ये ढूंढिए 1 मैन और 4 चिल्ड्रन दिख रहे हैं क्या आपको? यहाँ पे ऊपर वाली लाइन में देखें हम तो 1 मैन और 4 चिल्ड्रन हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों इस प्रकार के क्लू हमें प्रश्न में ढूंढने पड़ेंगे कि हम किसको काट के या गुणा करके किसी दूसरी लाइन के बराबर कर सकते हैं क्या। दूसरी लाइन के बराबर का अर्थ है ये बराबर नहीं हुई है आधा करने पर, लेकिन ये दोनों बराबर हो गए हैं। ये जो पॉइंट है ये बराबर हो गए हैं और फिर वेरी इजी हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन सोल्व करना। तो दोस्तों यहाँ पर 1 मैन और 4 चिल्ड्रन है, उनकी कार्य क्षमता हमने 3 निकाली है और इन तीनों की मिला के है 5। 5 में से
इन दोनों की घटा दें, एक मेन और 4 चिल्ड्रन की घटा देवे 3, तो 3 वुमन बच गए, 3 वुमन की बच जाएगी 5 में से 3 गया 2। 3 वुमन की कार्य क्षमता बराबर हो गई है 2। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आपको। अब एक वुमन की निकाले तो ये सीधी सी बात बड़ी, भाग लगा देते हैं। एक वुमन की कार्य क्षमता हो जाएगी 2/3। जब एक वुमन की आ गई, इन तीनों में से किसी एक की भी पकड़ में आ जाए, फिर सवाल इजी है, क्योंकि हम वुमन की यहाँ पे वैल्यू पुटअप करके और फिर जो बचे हुए मेन है उनकी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही करते हैं हम। इसके अंदर हमें वुमन दिख रहे हैं यहाँ पे W, तो W की जगह हम वैल्यू रख सकते हैं कार्य क्षमता की 2/3। यहाँ पे मैं W हटा के 2/3 कर देता हूँ। देखिए गुणा में, गुणा 2/3, 3 से 3 कट गया है, यानी वुमन की कार्य क्षमता इसमें जितनी वुमन थी उसकी 2 आ गई है। अब दोस्तों 2 मेन की देखना चाहें, 2 मेन और 3 वुमन की 4 थी, उसमें से वुमन की घटा देवे, 2 घटा देवे तो 2 मेन की बच जाएगी 2। 2 मेन की कार्य क्षमता 2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। यहाँ पे हमने जितनी वुमन थी वहाँ पे कार्य क्षमता से गुणा कर दिया और कुल वुमन की कार्य क्षमता हमने निकाल ली यहाँ पे 2। अब दोस्तों 4 में से 2 चला जाएगा तो अकेले मेंस की बच जाएगी, और मेन है इनके अंदर 2 मेन। 2 मेन की कार्य क्षमता 2, तो एक मेन की निकाले यदि तो 2 में 2 का भाग लगा देते, एक मेन की आ गई है 1। अब दोस्तों हम इसमें देखते हैं, इसमें मेन की कार्य क्षमता वो 1 है। यहाँ पे m की जगह में गुणा 1 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ गई है मेन की कार्य क्षमता 2। 2 गुणा 1, यहाँ पे जितने मेन थे 2 मेन थे इसलिए 2 आएगी, ध्यान रखना। वैसे मेन की कार्य क्षमता हमारे पास आ गई, एक मेन की कार्य क्षमता है 1। अब दोस्तों यदि मैं ये 2 इसमें से घटा दूं तो 8 बच्चों की कार्य क्षमता, 8 चिल्ड्रन की बच जाएगी। 6 में से 2 गया 4। 2 क्यों घटाया? क्योंकि 2 तो मेन की कार्य क्षमता थी, जितने मेन दे रखे थे इसके अंदर, तो 8 चिल्ड्रन की आ गई है, 8 चिल्ड्रन की आ गई है। 6 में से 2 गया 4। एक चिल्ड्रन की निकालें तो 4 में 8 का भाग लगा देते हैं, एक चिल्ड्रन की आ गई है 4/8 यानी 1/2। दोस्तों हमारे पास तीनों की, एक एक व्यक्ति की, एक एक पर्सन की, एक आदमी, एक महिला और एक बच्चे की कार्य क्षमता हमारे पास आ गई है। अब जैसा क्वेश्चन बना है, जैसे मान लीजिए ये है 10 आदमी और 8 वुमन, तो यहाँ पे हम देखते हैं 10 आदमी की कार्य क्षमता हो जाएगी, 10 को 1 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक मेन की कार्य क्षमता 1 है, तो 10 की हो गई है 10 जोड़ 8 वुमन, 8 गुणा वुमन की कार्य क्षमता हमारे पास है 2/3, 10 जोड़ 16/3। इसका लेसन निकाल लेते हैं। थोड़ा सा दोस्तों ये मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। इसका लेस आ गया दोस्तों 3 का भाग दिया 30 जोड़ 16, 46/3। 46/3 है वो कार्य क्षमता आ गई है 10 पुरुष और 8 महिलाओं की। अब इनके द्वारा लिया गया समय निकालें तो काम बटे कार्य क्षमता, कुल काम हमारे पास है 480 और इनकी कार्य क्षमता हमारे पास है 46/3। तो यानी 10 मेन और 8 वुमेन द्वारा लिया गया समय बराबर 480/46/3। तो 46 तो नीचे रह जाएगा और 3 ऊपर, पलट के ले जाएंगे गुणा में 46/3 को। यहाँ पर इसको सरल कर लेते हैं दोस्तों। ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट यदि इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद में बहुत ईजी है, केवल इनका निकालना पड़ेगा हमें कितना समय लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे दोस्तों 3 से गुणा कर लेते हैं। 0 3 8 24 का 4 हासिल की 2, 4 3 12 और 2 14, 1440 में 46 का भाग, 1440 में 46 का भाग लगा देते हैं। 4 3 12 मेरे ख्याल से 3 बार जाएगा, 6 3 18 का 8 हासिल की 1 4 12 और 1 13, 8 और 6 14, 0 तालिया 46 से कम 46, 4 बच गया और 2, 31 से सही 24/46। और दोस्तों इनको 2 से काट देते हैं, 12 और 2 और 3,
31 सही 12/23 दिनों के अंदर जो हमें जिस प्रकार की शर्त दी गई है 10 पुरुष और 8 महिलाएं। दोस्तों कहने का अर्थ मेरा यह है, यहाँ पे कुछ भी दे देवें, हमारे पास जब तीनों की कार्यक्षमता आ जाएगी, एक मैन की कार्यक्षमता हमने निकाल ली थी, एक वुमन की निकाली हमने 2/3 और एक चिल्ड्रन की निकाली 1/2। फिर सवाल हमें चाहे जैसा दे दे, उसके अंदर ये वैल्यू पुटअप करके कार्यक्षमता निकाल लेंगे और कार्यक्षमता निकालने के बाद जो कुल कार्य है उसमें कार्यक्षमता का भाग लगा देंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे सोल्व करके आंसर है वो कमेंट में जरूर लिखें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मेरे चैनल से ज़रूर जोड़ें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।